साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं कुंदन बिष्ट अल्मोड़ा ज़िले के छोटे से कस्बे जाली से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं जीवनदायिनी नदी के पास, और एक ऐसी नदी जो एक पौराणिक महत्व को समेटे हुए भी है, जिसका एक अपना पौराणिक महत्व है। और यह वो नदी है साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं बताऊं कि इस नदी का जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह जो नदी निकलती है, सर्वप्रथम बता दूं कि यह अल्मोड़ा ज़िले की द्रोणागिरी पर्वत, जो दुनागिरी है जिसको आज कहा गया है, उसके पांडवखोली और भटकोट के जंगलों से यह नदी निकलती है। और मानस खंड में जो इस नदी का नाम है, जो मानस खंड में इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड में, तो उसमें इसको कहा गया है गार्गी नदी। गार्गी नदी, गार्गी ऋषि के नाम से इसको जाना गया है, तो गार्गी नदी को कहा गया है। स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और एक चीज़ और बताऊं कि जब यह दुनागिरी के भटकोट, पांडवखोली, उन क्षेत्रों से निकलते हुए बिनता बगवाली होकर होते हुए इसमें छोटी छोटी और सहायक नदियां भी मिलती हैं। और तब जाकर जब यह इस क्षेत्र से विकास से होते हुए पूरे इस क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए रानीखेत और गगास के न जाने कितने सैकड़ों गांवों को अपने जल से सिंचित करती हुई, लोगों के प्यास बुझाती हुई यह नदी बहती रहती है। और यह अंततः भिक्याशैन में मिलती है, पश्चिमी रामगंगा में यह नदी मिलती है। साथियों, यह नदी का जल जो है बहुत ही, उसको पवित्र जल का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि मानस खंड में इसको पवित्र जल का दर्जा दिया गया है। इसको मोक्षदायिनी भी कहा गया है। तो एक चीज़ और बताऊं कि यह नदी जो है वर्तमान में नहरों के द्वारा और पंपिंग योजनाओं के द्वारा न जाने कितने गांवों को अपने पेयजल से, अपने जल से लोगों की प्यास बुझा रही है यह नदी गार्गी गगास नदी। और वर्तमान में पेयजल योजना, पूर्व में, और कई ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आज भी नदी नालों के द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई इस नदी से की जाती है। वर्तमान में यह आपको दिखा रहा हूँ रानीखेत पंपिंग पेयजल योजना है, एक सामने की ओर। और यह जो दोनों योजनाएं हैं, यह रानीखेत के लिए, रानीखेत पंपिंग पेयजल योजनाएं इस गगास नदी से संचालित हो रही हैं। अभी आगे आपको और भी पंपिंग इस योजनाएं जो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि चातुर्मास का समय है, जिस हिसाब से वर्षा ऋतु का सीज़न है, गगास का वह रूप जो है इस समय बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि चातुर्मास में जहाँ यह नदी भयानक रूप लेती थी, इस बार यह नदी बिल्कुल शांत रूप से बह रही है। और यह नदी लोगों को रोज़गार का साधन भी उपलब्ध कराती है। देखिए, नदी बहुत
58 में जिस हिसाब से नदी ने बहना चाहिए उस मूल रूप में यह नदी अभी नहीं बह रही है। तो अगर नदियों को बचाने का, नदियों के संरक्षण का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए कि किस प्रकार से ये नदियाँ बचेंगी। नदियाँ बचेंगी तो हम लोग बचेंगे, अगर पानी बचेगा तो हम लोग बचेंगे। तो सबसे पहले इन नदियों को बचाने का हमको संकल्प लेना होगा, किस प्रकार से नदियाँ मूर्त रूप ले सकें, यह सोचना बड़ा लाजमी है। और यह है सिल्लोर महादेव का प्राचीन मंदिर, जहाँ काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य और लगातार जारी है। देखिए कितना अच्छा घाट इस गगास नदी के तट पर बना हुआ है। सभी जो भक्तजन यहाँ पहुँचे, श्रद्धालु जो पहुँचते हैं, उनकी सुविधा के लिए काफ़ी अच्छा यह मंदिर, पौराणिक महत्व का यह मंदिर, सभी इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको जो दिखा रहा था मैं कि गगास नदी उत्तर मुखी यह नदी है। आप लोग भी बताएं कमेंट करके कि कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में नदी जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है। और यह वह रिस्कन नदी है जो इस गगास की सहायक नदी है। देखिए नदियों का हाल इस बार चातुर्मास में कुछ खास नहीं। जिस अंदाज में नदियाँ इस समय बहनी चाहिए वो अंदाज इन नदियों का नहीं। यह रिस्कन नदी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ रिस्कन पुल के ऊपर से, और यह जो है सीधे आगे गगास में मिलती हुई रिस्कन नदी और गगास का सामने संगम। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।